बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान पॉडकास्ट में वो शख्सियत हैं कि जिनको डिजिटल मीडिया से लेकर टेलीविज़न तक रिसेंटली बड़ा आपने खबरों में देखा होगा। एक तकरीर से आगाज़ होता है और उसके बाद डिजिटल मीडिया के ऊपर लॉबिंग एंड ऑल दैट काफ़ी सारे मैटर्स हैं जिनके सवाल आप भी खोज रहे थे, मैं भी खोज रहा था। आज मैंने हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास साहब को रिक्वेस्ट की है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हाफ़िज़ साहब की तरफ बढ़ते हैं और वो तमाम सवाल जो आपके और मेरे ज़हन में हैं, उनके जवाब इन्हीं से लेते हैं। हाफ़िज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक दूँ असेंबली की वापस आने की, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आने की मुबारक दूँ, ये सारी ट्रोलिंग के ऊपर अफ़सोस करूँ? कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, आप सब सबसे पहले तो अभी मोहम्मद मदनी साहब उनके टिकट वाला एक इश्यू जो है, उसके ऊपर बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। उसके ऊपर लोग आपके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जी आपने टिकट बेच दिया है वो शाहरुख जमाल साहब को। की कीता जो दे? बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है। वो हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब किसी का किसी जगह पे ज़ोर नहीं चढ़ता ना, वो देखता है कि कब से सॉफ्ट टारगेट कौन है उसको कर लो। हुँ, गुज़ारिश ये है, मैं जेल में था हुँ, जब ये सारी टिकटिंग प्रोसेस हुई है बाई इलेक्शन की। ठीक है। हमाद अज़हर साहब या जो भी पार्टी की लीडरशिप है, उमर अय्यूब साहब, शिबली फराज साहब, आप किसी से पूछ लें, मैं तो उसका प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं था। हुँ, तो मैंने किससे चेंज कर दी? नंबर 1 बात। हुँ, नंबर 2 बात, कोई एक बंदा पार्ट टिकट्स का फ़ैसले नहीं करता। हमारा प्रॉपर पार्लिमानी बोर्ड होता है, सारे उसमें बैठ के फैसला करते हैं, किसी एक बंदे की राय नहीं होती। हुँ। और मैं तो उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं था इस ज़िमनी इलेक्शन की टिकट्स में। आप किसी चेक कर किसी लें, भी टिकट में? मैं ज़िमनी इलेक्शंस की टिकट ज़िमनी में के वही कह रहा हूँ ना, वो बिल्कुल मैं ढांडा सा वाला टिकट हो जाए या मोहम्मद नहीं, मदनी वाला हो जाए। मैं उन दिनों जेल में था, आप चेक कर लें। ठीक है। मैं तो था ही नहीं उस प्रोसेस का हिस्सा। आप किसी से रीचेक कर लें, रिकन्फर्म कर लें। लेकिन आपने ये तो कहा ना कि खान साहब से मुलाकात के अंदर उन्होंने मेरी जी, ओपिनियन माँगी। अच्छा वो मैं बता देता हूँ। जी। खान साहब से मेरी जो मुलाकात हुई, वो बाकी डिटेल तो जो भी है वो मैं हुँ, नहीं शेयर कर सकता कुछ। हुँ, मगर इन इस हवाले से एक डिस्कशन हुई कि क्या हालात हैं। मैं कहा 5 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन है, 2 हम इंशाल्लाह कंफर्टेबली विन कर रहे हैं और 3 में हमारी हालत टाइट है। हुँ। 2 ठीक है? कंफर्टेबली कौन-कौन से? मैं ये एज़ पर बता देना। माय हाँ, अंडरस्टैंडिंग बता देना मेरे लोग ख़्याल में मोहम्मद सिलाई वाला और चौधरी यूसुफ मियां वाला हम कंफर्टेबली विन करेंगे और बाकी और 3 बाकी 3 पे हमारा मुकाबला होगा। मोहम्मद मदनी और इरशाद जमाल वाली उसके भी कोई मतलब मुकाबला होगा। मुकाबला वो होगा। हमज़ा शहबाज वाली सीट क्योंकि है मेरे वो ख़्याल से। उस सीट पे मैं समझता हूँ कि अब हमारे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। हुँ, क्योंकि अगर वो लोकल किसी को ले लेते तो शायद कोई प्रॉब्लम होती। हुँ, वो शादरे से उठा के एक बंदे को ला रहे हैं मलिक रियाज़ को यहाँ लड़ाने, हुँ, उसकी यहाँ कोई रूट्स नहीं, हुँ, उसे सिर्फ़ पार्टी का वोट लेना है। हुँ। तो इसलिए अब हमारे वहाँ चांसेस बढ़ गए हैं, मैं लेकिन ये शाहिद समझता हूँ। खाकान अब्बासी साहब भी तो हल्के से एमएनए बन गए थे ना, वो कहाँ से उठा के वो ला? वक़्त और था, वो वक़्त और था, हुँ, ये हुँ। वक़्त और है। अच्छा, वो आपने ब खान साहब की मुलाकात का मेंशन किया, मोराल कैसा था मुलाकात में? कोई डाउन हैं, तंग आ गए हैं कि इन्ना टाइम हो गया जेल च यार हुण बस कर दो, मतलब क्या-क्या बातें हुई? आयरन नर्व्स का आदमी है, हाँ, वो तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल नहीं घबराया हुआ। हुँ, मैं तो समझता हूँ पहले से ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहे थे, कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट। हाँ। और जो जिस तरह मैंने इमरान खान को हमेशा पाया है, पुरएतमाद, पुरुम्मीद और अल्लाह पे तवक्कल करने वाला, बिल्कुल उसी तरह थे। बिल्कुल वैसे के वैसे। बिल्कुल। अच्छा, कल से शानदाना गुलज़ार साहबा ने एक स्टेटमेंट दी है कि जी खान साहब को जेल के अंदर रहना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी को लेकर एंड एवरीथिंग। कुछ इस पे बात हुई कि खान साहब जेल से बाहर नहीं आना चाहते? नहीं वो कहती मेरा हैं जी हमारी जो बात हुई वो कहते हैं वो बाहर आना नहीं चाहते अभी वो इस तरह नहीं, कॉन्टेक्ट। मेरा ख़्याल है ये उनकी अपनी ज़ाती राय होगी। ना पार्टी की कोई ऐसी राय है, ना खान साहब की है। ज़ाहिर-सी बात है हमारा लीडर है, हमारे दरमियान एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी आ जाए। और आज तो फ़ॉर्च्यूनेटली हुँ। मकबूज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फ़ैसला खान साहब के हक में आ अभी गया है। अब मकबूज़ा नहीं है वैसे, जबकि वो 6 जजों वाला नहीं, खत आया ना, नहीं बस और रिटेलिएशन तो आई है ना उसके अपनी-अपनी ऊपर। राय है। मैं हुँ। तो समझता हूँ अभी आप भी। अभी भी समझते हैं मकबूज़ा है? जी। अच्छा, ये क्या मामला क्या है कि 2 लोग आपको तो चले खान के जितना करीबी रह के हमने काम करते देखा है साथियों ने, बस शायद लोगों को नहीं पता कि आप कितना करीबी रह के काम करते रहे। आप और हमाद अज़हर कोई पिछले 15-20 दिन महीने से टारगेट किए गए हैं बाकायदा। बाकायदा कैम्पेन्स आपके खिलाफ चल रही हैं। कोई टिकट के ऊपर अब कोई मामला आता है, आप सब टारगेट हो जाते हैं। कोई उसमें आता है एहतजाज का मामला आता है, वहाँ पे हमाद अज़हर आके टारगेट हो जाते हैं। हमाद अज़हर खुद रोपोश है जी, ये कैसे एहतजाज करेंगे? क्या चल क्या रहा है? कोई मैं पार्टी तो की ग्रुपिंग है? हकीकतन में आपको एक बात बताऊँ, जी, मैं तो अभी भी समझता हूँ कि हमाद अज़हर को मंज़िल आम पे नहीं आना चाहिए था, उसको रूपोश रहना चाहिए था। अभी भी। जी, हालात आपके सामने हैं। हुँ, आज सनम, जावेद और आलिया वगैरह को मैंने सुना है कि अभी मियाँ वाली, मैं असेंबली सेशन से निकला हुँ, हूँ, मुझे नहीं हुँ, पता, हुँ, मगर मेरे पास हुँ। इत्तलात ये हैं कि उनको राहदारी रिमांड है। 10 महीने बाद हुँ, बेचारियों को एक बेल मिली गई है, हुँ, सारे मुकदमात से। तो मियाँ वाली की ये मुकदमे में आज सरगोदा लिजाया जा रहा है। हुँ, वहाँ पेश करना है। तो आप मैं तो समझता हूँ कि हमाद को शायद उसने कोई नहीं, बेहतर लेकिन टारगेट आप लोग अच्छा, क्यों हो अब रहे हैं मैं अब फिर? आपको बताता हूँ जी, गुज़ारिश ये है कि टारगेट कौन होता है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो टारगेट वही होगा जिससे लोगों को तकलीफ़ होगी। हुँ, और तकलीफ़ अपनों से ज़्यादा गैरों को होती है। और अपनों के रूप में छुपे हुए
गद्दार या गैर होते हैं उनको ज़्यादा होती है। हम्म। तो ये एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च की है। आप अकाउंट्स उठा के देखें, जिन्होंने मुझे टारगेट किया वो सेम है जिन्होंने हमाद अज़हर को टारगेट किया। ऐसे ही हम है, दोनों को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गुजारिश ये है कि हमसे क्या ले लेना है। मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैंने हमेशा तवक्कल किया अल्लाह पे और अपना काम किया है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो और मेरा लीडर को पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बाकी कभी किसी को बॉदर नहीं किया। आपने मुझे देखा कभी मीडिया पे अपीयरेंसेस? नहीं, मैं बहुत लेता ही कम, नहीं। बहुत कम, बहुत और कम। मुझे शौक ही नहीं था। मगर ये इतना गंद उछालने के अब आपको लतीफ़ा सुनाते हैं। पिछले मैं जब जेल में भी था 15 दिन 14-15 दिन 2 हफ्ते, उस दौरान भी उससे पहले स्टार्ट हो गया हुआ था और जब मैं रिलीज़ हुआ उस वक़्त भी एक कैंपेन चल रही थी जी कि हमाद अज़हर क्यों रूपोश है, हमाद अज़हर क्यों नहीं आता, हाफ़िज़ फ़रद को खान ने कहा कोर कमेटी से निकाल दो। हाँ। अच्छा, ये बड़ी कैंपेन चल रही थी। देखें, जो अकाउंट्स कैंपेन चला रहे थे ना, आज कल 2 दिन 3 दिन से, जिस दिन से मैं खान साहब से मिला हूँ, उनको अंदर हज़म नहीं हो रहा। वो 3 दिन से ही कैंपेन चला रहे हैं। हाफ़िज़ फ़रद ने टिकट भेज दी, खान साहब को कहा टिकट चेंज होगी। या तो वो 1.5 महीने से झूठ बोल रहे थे कि जो पार्टी से निकाल दो, यानी एक तरफ खान साहब कह रहे हैं पार्टी से निकाल दो और एक तरफ पार्टी से नहीं कोर कमेटी से निकाल दो 1.5 महीने से, और एक तरफ खान साहब ने मेरी एक कहने पे टिकट चेंज कर दी। तो उनसे पूछ लेंगे आप कब सच बोल रहे थे, उस वक्त सच या आप लॉजिकल बात है, इसकी सेंस बनती है कि या वो ठीक था या ये गलत है। दोनों सूरतों में आप झूठे हैं। फेयर एनफ, इट मेक सेंस। अच्छा, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है तरीके साहब? देखें, मैं ये समझता हूँ कि खुली गल दसा। देखें, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनको अपने अपने टोडीज पसंद होते हैं, अपने अपने लोगों के ग्रुप एक थोड़े से क्लाउड बने होते हैं। मगर जो हमारी तरह के यंगस्टर्स हैं ना, जो हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैं, हमारा कोई ग्रुप नहीं है। मैं हल्फन कहता हूँ, हमारा कोई ग्रुप नहीं। मेरा एक ही ग्रुप है, इमरान खान। आपने कभी देखा हो कि मैं किसी की ग्रुपिंग में हूँ? नहीं, मेरा सिर्फ स्ट्रेट इमरान खान मेरा लीडर है। अल्लाह ना करे इमरान खान ना हो, शायद मैं पॉलिटिक्स ना करूँ। मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ। अच्छा, मैं तकरीर करता हूँ, फिर लोगों को तकलीफ होती है। अच्छा, नून को तकलीफ हो रही है या जिनको तकलीफ पहुंच रही थी उनको पहुंची, हमारे लोगों भी होगी, हो इसने बड़ी सख्त तकरीर कर दी, हीरो बन गया। मुझे कोई शौक नहीं। मैंने दूसरी दफ़ा भी तकरीर नहीं करनी थी, दूसरे दिन भी। जब दूसरे दिन ये इतनी ज़्यादा बकवास शुरू होगी इमरान खान साहब पे और ये लोग कर ही जा रहे हैं नून लीग वाले, तो मैंने देखा कि कोई मौसर आवाज़ नहीं है उसका जवाब। मैंने फिर तकरीर की। मुझे सारे दोस्तों ने मना किया न करना यार, पहले भी तकरीर की वजह से आप अरेस्ट हुए हो। अच्छा, दूसरी कर दी। आज मैंने नहीं तकरीर करनी थी, बैठा हुआ था। वो एक नून लीग के रुकन साहब थे, उन्होंने खान साहब की फैमिली पे और बड़ी बेहुदा बातें की, तो नहीं बर्दाश्त हुई। मैंने स्पीकर साहब को चिट भेजी कि मैंने बात करनी है और अपने जो हमारे चीफ व्हिप है उनको कहा मैंने बात करनी है। मैंने की, उन्होंने कहा जी मैंने वो एक्सपेंज कर दिए। मैंने कहा सर फिर आप अनाउंस करते कि हमने एक्सपेंज कर दिए ताकि हमें गुस्सा ना पहुंचता। वो करते गए हैं। मैंने तकरीर का तो नहीं की, मगर थोड़ी सी चंद बातें कर दी, सख्त नहीं की, नरम ही की हैं। उनका रोज़ा नहीं था, वो चीख चीख के बातें करके बाहर जाके मुस्तफीद हो आए। हमारा रोज़ा था, बिल्कुल एंड पे थे। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा वापस लेके चलना चाहूँगा आपको। इलेक्शन 8 फरवरी और उससे पहले वाला इलेक्शन जो अनाउंस हुआ, टिकटों का सारा मामला हो गया। स्पेशली जब 8 फरवरी पे आते हैं ना, तो हर जगह से, हर ज़िले से आपके 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक चीज़ अनाउंस होती थी कि यार वकीला ने टिकट खोला, वकील लत्ता मार रहे हैं। ये हुआ था। आपको एक लतीफ़ा भी सुनाता हूँ और खान साहब की मौजूदगी का लतीफ़ा सुनाता हूँ। नाम नहीं मैं लेता, बड़े बड़े वकील साहिबान, वकला साहिबान बैठे होते हैं, खान साहब से कोटे की मद में टिकट मांगने आते हैं। जो 14 मई को इलेक्शन थे पहले वाले, उसमें वो बैठे होते हैं। खान साहब ये हमारा कैंडिडेट है, ये हमारा इतना तगड़ा है, ये इतना तगड़ा है, ये इतना तगड़ा है, और फलाने बंदे ने 50,000 वोट लिया था और 3,000 से आ रहा है। खान साहब मेरी तरफ देखते हैं, हाँ हाफिज आपको पता है मुझे खान साहब इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। मैंने कहा इमरान भाई, हल्कों का है। मैंने कहा इमरान भाई मैं नहीं जानता, अगर कोई बंदा इतने वोट लिए होते और इस जिले से होता मैं जरूर जानता होता। मैं नहीं सर हम आपको कह रहे हैं, सर हम आपको कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा इमरान भाई मैं जरा ना वॉशरूम कर, नहीं मैं वॉशरूम के लिए बाहर चला गया, आप इनकी बाकी लिस्ट सुने। उमर अयूब साहब बैठे थे, वो नोट्स ले रहे थे। मैंने कहा चलो मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। मैं बाहर गया, मैंने फ़ौरन फ़ोन निकाला, हल्के का नंबर डाला, रिजल्ट निकाला, प्रिंट निकाला, अंदर आ गया। मैंने कहा इमरान भाई मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, ये आप वो बता रहे थे वो कौन सा हल्का था, ज़रा प्लीज़ बताइएगा कितने वोट थे। वो वकील साहब कहते हैं वो जो पूरा ग्रुप आया होता है 50,000 वोट थे, सिर्फ 3,000 से आ रहा है इलेक्शन। मैं कहा ये रिजल्ट है, 3300 इनके वोट है और 47,000 से आ रहे हैं। खान साहब कहते हैं हाँ थोड़ी गलती लगी, ज़्यादा तो नहीं लगी, वो शर्मिंदा हो गए। अच्छा, अब जब खान साहब अंदर चले गए, वो वैक्यूम था, हम सारे रुपोश थे, वकला के पास था, ठीक है। मगर खान साहब के अंदर जाने से पहले मैं हालात को भांप रहा था कि क्या किस तरफ जा रही चीज़ें, और हमने बैठ के एक मीटिंग में डिसाइड कर लिया जिसमें हमारे सारे सीनियर लीडरशिप बैठी थी।
खान साहब से ये डिसाइड मैंने राय दी और खान साहब ने इसको इंडोर्स कर दिया कि जो बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं वो खड़े रहते हैं, इस सारे जबर और इस्तब्दाब में खड़े रहते हैं, ये फस्तायत में खड़े रहते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना छोड़ते हैं, हाँ बेशक रूपोश रहते हैं, मंजरे आम पे नहीं आते, मगर उनकी टिकट इंटैक्ट रहेंगी। ठीक है, वो टिकट्स इंटैक्ट रहती हैं। इसकी वजह से हमारा बड़ा ही मरहला बच गया कि 100 लोग छोड़ के गए तकरीबन टिकट होल्डर्स, 297 में से 200 फिर भी खड़े रहे तकरीबन, कम बेश उन 100 पे हमने देना था। उस पे वकला को टिकट्स मिल भी गई। वकला को देने का मकसद ये था कि वो खौफ का बुत तोड़ेंगे, निकलेंगे और देखिए वो क्या वो जो परफॉर्मेंस चाहिए थी मिली आप लोगों को? देखिए मेरे तो वैसे ही बड़े खिलाफ हैं वकला, मतलब वो क्योंकि मैं टिकट्स में कहता था कि ये इनका नहीं, इसका राइट बनता है। मैं एक मिसाल देता हूँ सिर्फ आपको, मंडी भाउद्दीन रांझा साहब, कितनों टिकट आ गए शिराज रांझा साहब? तो किसने कैंसिल कराया? रौला पे आ गया ना, किसने कैंसिल कराया? ठीक है रौला पड़ गया ना, टिकट पॉलिटिकल साइड ने रोका है। आई नो, आया कहाँ से टिकट? स्टूपिड डिसीजंस थे कुछ वकला के, उस पे पॉलिटिकल साइड ने स्टैंड लिया और हम लोगों ने, और हम बिल्कुल वकला को सपोर्ट पार्टी में से कहाँ से मिल रही थी? देखें जी, मैं पार्टी के अंदर किसी लड़ाई में नहीं जाना चाहता। मेरे पहले ही मैं खुल के सवाल कर देता हूँ, चले जवाब देना ना देना आप पे है। अलीमा खान साहब सपोर्ट करती हैं ये वकला को? नहीं, उन बेचारी का किसी किस्म का कोई, वो बेचारी तो अपने भाई का केस लड़ रही हैं, उनको इस मामले में ना घुसाएं। खान साहब ने ये कहा कि अलीमा खान साहब को पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो बताओ, मुझे नहीं पता। इससे पहले खान साहब ने कभी आप लोगों के पास ये कहा कि जी मेरी फैमिली में से किसी को हसान के अलावा पॉलिटिकल साइड पे नहीं आना? नहीं, खान साहब ने कभी भी पॉलिटिक्स में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। हसान बींगा भांजा नहीं कभी भी इन्वॉल्व हुआ। वकील। हसान बींगा नहीं, वकील भी नहीं। 2007-8 से हमारे साथ बींगा स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उस बेचारे ने पूरा टाइम दिया। आप लोग उसको भांजा करके मैं तो गवाह हूं उस मार नहीं, का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस बंदे की, जिस तरह हमारी 18 साल की स्ट्रगल है, वो 18 साल हमारे साथ ही स्ट्रगल उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी है। प्लस जो वकला में बड़े बड़े नाम काम नहीं कर सके, उस सिंगल हैंडेड उस नौजवान हैदर मजीद ने और हसान ने, हैदर मजीद तो उस कह लगे एक ही थे वो दोनों, एक बाय एंड लार्ज एक ही बात है। हाँ ठीक है, यकजान दो काले में, तो अल्लाह उनके साथ करे। फ्लोट हो रहा है सारा कि जी अलीमा खान साहिबा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पार्टी? यार नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। इसको मेरा मैं क्रेडिबली बता रहा हूँ आपको, नहीं ये आपकी पार्टी में बड़े वफादार और बड़े नामवर लोग ये डिस्कस करते हैं। नहीं, वो ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है, क्योंकि मैं तो खुद रोपोशी में था, मैं तो बाहर आया नहीं, यार मैं किसी मीटिंग में नहीं बैठा। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी हमारी मीटिंग में बैठी है, ना कोर कमेटी में बैठती है, ना किसी में, उनका नहीं कोई रोल। तो वकला फिर इतने अहमी ताकतवर इतने हो गए हैं कि देखें, आपको एक चीज़ बताऊं, जो लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, हम खान साहब के साथ थे ना, खान साहब के इर्द गिर्द थे, हम इमरान खान साहब के बाय चॉइस साथ थे। जो अब वकला इर्द गिर्द साथ नजर आते हैं, वो बामरे मजबूरी है, क्योंकि एक्सेस ही सिर्फ वकला को है। खान साहब वरना रिलाई करते हैं, और हमें भी अभी इंस्ट्रक्शन यही है कि अल्लाह ना करे खान साहब से कम्युनिकेशन तार हमारी टूट जाए, राब्ता नहीं हो पा रहा, तो कौन दो बंदे हैं जो पार्टी को लीड कर रहे होंगे? वो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब है। खान मुलाकात भी नहीं हो रही खान साहब से। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जब पॉलिटिकल साइड की मुलाकात नहीं हो रही तो फिर वकला पे इन्हिसार करना पड़ता है। जब आपको इन्हिसार करना पड़ता है, उस थोड़ी स्पेस ज्यादा ले जाते हैं। मगर इमरान खान साहब, क्या वजह है कि इन दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही खान साहब से? नहीं देखें, शिबली फराज आपकी हो गई, मेरी शिबली फराज साहब की नहीं हुई। नहीं, शिबली फराज साहब ने अभी ली है बेल, मेरे बाद ली है ना, मैंने भी बेल्स ली हैं। उसके बावजूद मैं अरेस्ट हो गया, बाहर आया। तो उस दिन, जिस दिन हमारी मुलाकात हुई है, उस दिन 25 लोगों की इकट्ठी मुलाकात हुई है। और वो हुआ ये कि जो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट साहब हैं, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 8 केसेस की लगी हुई थी। वो जा रहे थे, वो गए और वो जाते हुए अपने अमले को क्या कि जो भी कोर्ट का आर्डर लेके आए ना, उसको मिलवा देना, क्योंकि वो खुद कोर्ट में पेश हुए थे। ठीक है। तो मैं भी था, हमारी एक बड़ी बहन है, हमारी काफ़ी एजेड है, साजिदा आपा, वहाँ से MNA थी KPK से, वो भी, और बाकी बड़े लोग ऐसे, अफजल नदीम बंटी, यानी हमारे पुराने लोग नज़र आए, सरदार अजहर तारिक नज़र आए। वो सारे उस दिन कोर्ट आर्डर पे गए हुए, और उम्मीद कम ही थी सबको। अल्लाह ने ऐसा किया, लॉटरी निकला, सब मिल लिया, उसी ऑर्डर के चक्कर में सारे सब मिल लिया, वरना इजाजत नहीं होनी थी, वरना मुश्किल था जी, वरना। अच्छा, अब लास्टली अभी 3 लोग हैं कि जिनकी अप्रूवल या जिनकी कम्युनिकेशन है खान साहब से कि ये लोग नाम दिया करेंगे जी कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। उमर न्याई साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, मरवत साहब हैं। अच्छा देखें, ये तो देखें, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि कानूनी तौर पे अदालत ने किया है या अडियाला सुप्रीडेंटेंट ने बैठ के डिसाइड किया ना? नहीं, किसने डिसाइड किया ये मुझे नहीं पता। अडियाला जेल के सुप्रीडेंट साहब ने हुक्म सादिर फरमाया है, अदलिया ने कहा है, सिग्नेचर है नहीं,
अपनी गुजारिश सुन लेना, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बात का कि खान साहब के सिग्नेचर हैं या नहीं है। मुझे ये पता है कि पॉलिटिकल साइड के लोग भी मिलने चाहिए और वो अदालत से इजाज़तनामा लेके जाते हैं और मुलाकात होती है। जो फैसल जवेद साहब ने अदालत से इजाज़त ली थी उसमें ये था कि हर रोज़ 6 बंदे मुलाकात कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारी पार्टी के लोग ऐसे हैं जो ये चाहें कि खान साहब कम से कम लोगों को मिलें। खान साहब मैक्सिमम लोगों से मिलें ताकि उनके पास बाहर की इंफॉर्मेशन आए। दूसरी बात ये कि ये अभी पार्टी मेरे ख्याल में अगर फ़र्ज़ के इस तरह का कोई ऑर्डर भी हो गया होगा तो शिबली फराज साहब अब हो गए हैं चीफ ऑफ स्टाफ हैं, खान साहब के काबिल इत्मीनान साथी हैं, वो अब बेल्स पे हैं। वो मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे मुलाकात की, उसके बाद सिनेरियो क्लियर आ जाएगा कि खान साहब क्या चाहते हैं। एक चीज तो तय है ना कि अभी तक मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक ही है, वो वकला है। जी वकला तमाम इन्फॉर्मेशन वकला के थ्रू आती है। कहीं पे पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, खान के करीब 3 साथियों में से होते हैं, कहीं पे आपको ये लगा कि ये कम्युनिकेट खान ने नहीं किया था, ये गलत कम्युनिकेट कर रहे हैं, खोल के कुछ दस भी दियो ना। बस टिकट्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइड ने अपना रोल प्ले किया और खैर एमिकेबली सारा कुछ रिजॉल्व हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बात आपको एक बताऊं, एक सिंपल हालात थे, नॉर्मल हालात में ये और डायनामिक्स थे, ठीक है। ये जंगी हालात में आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, जंगी हालात में आप लोगों ने डिसीजंस किए हैं और हैट्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके क़यादत और उसके वर्कर्स और आम आवाम, जिस तरह उन्होंने खान साहब के नाम पे वोट दिया। जंगी हालात, जंगी नहीं, ये तो जंगी से भी शायद आगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि आमरीत का दौर भी देखा होगा लोगों ने, कि आमरीत से वर्स्ट दौर था जो पीटीआई ने भुगता है। गुजर गया कि भी चल रहा है? अभी गुजरा नहीं है, अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। देखिए अभी तो चल रहा है, देखिए ना, आज वरना सनम और आलिया मियाँ वाली ने जाती, चल रहा है अभी जबर का दौर खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ये सनम के टिकट वाला जो मामला था, सेनेट में नॉमिनेशन वाला मामला, वो भी बड़ा हाईलाइट हुआ। कुछ अंदर से कुछ खवातीन जो तहरीक इंसाफ की रिहा होके आई थी और कुछ पीटीआई के अपने डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने कि बाकी सारे मर गए, सिर्फ सनम को आपने कर दिया नॉमिनेट। देखिए मैं गुजारिश ये करूँ कि मैं फॉर्चुनेटली उन दिनों जेल में था, इसलिए फॉर्चुनेटली, हाँ, वरना ये भी मेरे ऊपर कोई डाल देता तो मैं। लेकिन इसमें मियां असलम इकबाल साहब की तरफ तोपों का रुख बढ़ा हुआ है। असल में जो उनकी दूसरी बहन है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी फलक, हाँ, उनके हस्बैंड बेसिकली एज अ पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सेक्रेटरी कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके क्लोज हैं मियां असलम साहब के, शायद इस वजह से उन पे आ जाता हो। मगर मैं ये समझता हूँ कि अंदर जो एक एक औरत थी, एक एक मर्द था, एक एक नौजवान था, इन सब की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है। ऐसे ही, और आप सबको शायद अकोमोडेट नहीं कर सकते, मगर कोई एक दो सिंबॉलिक होते हैं वैल्यूज। हमारे पास इतना वोट भी नहीं है कि शायद वो सेनेट की मेंबर बन सके बेचारी, नहीं बन सकती, या डॉक्टर यास्मीन बन सकें, वोट नहीं है, मगर सिंबॉलिकली आप एक बताते हैं कि हम अपने वर्कर्स को भूले नहीं है, हम अपने असीरान को भूले नहीं है, ये सिंबॉलिक होता है। मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना किसी पे नहीं होना चाहिए एक दूसरे के लेग पुलिंग। आपका रोज़ा, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करता। आखिरी सवाल मेरा, मरवत साहब पार्टी पॉलिसी पे चल रहे हैं? देखिए मैं आज आपको एक बात खुल के बताता हूँ, मेरी डोमेन पंजाब की हद तक है, मैं केपी केवल को इतना ज़्यादा जानता नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करता कि वो गलत हो। पहले आपने शंदाना की बात की, इलॉजिकल बात है वो, मगर मैं फिर भी उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है, ना मैं उस मीटिंग का हिस्सा था। इस तरह शेर हसन मरवत साहब ये है बोल्डली बाहर निकलने वाला, फ्रंट फुट पे लीड करने वाला, यानी आपने प्लस और माइनस। मैं इमरान खान साहब के साथ 18 साल है हो गए, मैंने 3-4 चीज़ें खान साहब से सीखी। खान साहब ने हमेशा मुझे, ट्रैवलिंग कर रहे हो लंबा टाइम होता है, हम तो खान साहब हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो कहते हैं यार हमेशा ये याद रखो, हर बंदे में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, आपने उसकी स्ट्रेंथ को देखो। आप खामियों की तरफ जाओगे तो आप कभी उसको पसंद नहीं करोगे, उसके देखो कि वो क्या आपको बेनिफिट देता है, उससे वो बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करो। दूसरा, खान साहब एक जुमला बार बार कहते होते थे, चूज योर बैटल, अपनी जंग खुद डिसाइड करो कि किसके साथ लड़ना है। ये इधर उधर अब ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं लोग, यानी एक ऐसा बंदा है जो आपका बड़ा दोस्त है, आपका जाती दोस्त है, मुझे पता है, वो कह रहा है जी मेरी टिकट बेच दी, मेरी नहीं दिया। मजेदार बात यह है कि इमरान खान साहब ने फैसलाबाद तक के इंटरव्यू PP1 से लेके फैसला खुद किए थे, खान साहब ने खुद टिकट दी, उसमें उसको नहीं दी। अच्छा, और अब एक पॉलिसी डिसीजन डिसाइड हो गया कि जो टिकट होल्डर है पार्टी छोड़ के नहीं गया तो टिकट उसको मिलनी है। अच्छा, वो बाहर निकलते हैं, 4 दिन पहले तक लोगों को कह रहा है मेरी किस तरह आप सबके साथ सेटिंग कराओ यार, मेरे गलती होगी, माफ़ी मांग लो। अब उसने देखा कि
एक माहौल बना हवा है, हवा चल पड़ी थी। हवा बना है, चलो मैं अपना कार खैर में हिस्सा डालूं। आपको एक लतीफ़ा और सुनाए थे, अडियाला जेल में गया खान साहब को मिलने, 2 वकला साहिबान मिले। एक ने मुझे बताया कि यार वो खान साहब के पास ना सारे लोग, मैं आपको जानता नहीं था, आप खान साहब के सामने सारे लोग बैठ के आपके खिलाफ वकला बात कर रहे थे, तो मेरी बरादरी थी, मैंने इसलिए यार बात कर दी, सॉरी। दूसरे को मैं मिला नहीं अच्छी तरह, उसका उनका मुझे पता नहीं था, दूसरे का मुझे पता था, दूसरे को मैं मिला नहीं। उन्होंने कहा यार मेरी गलती नहीं है, मुझे किसी ने कहा था, मैंने इसलिए झूठ बोला। मैंने कहा सर आप मुझे जानते नहीं, तो आप मेरे पे बोतान किस्सा लगा कैसे रहे लगा सकते हो? यानी आप देखे ना, वो लोगों ने कार खैर में हिस्सा समझा है, इस तरह हमाद के खिलाफ। भाई एक बंदा इमरान खान उस पर ट्रस्ट कर रहा है, 51 उसको अच्छा मुझे हमाद कह रहा है, मैं थोड़े दिन पहले अपसेट था, अंदर जाने से पहले, रेस्टोरेंट से पहले हमारी बात हुई ना, तो मैं अपसेट था, मैंने कहा यार क्या गंद रोज शुरू कर देते हैं। मैं मीडिया पे जाता नहीं ना, मेरे पास सोशल मीडिया की टीम्स हैं, आपने देखा मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाए हुए कि मैं अपनी चीजें चला रहा हूँ, मैं सिंपल सा यार अपने काम से काम रखता हूँ, और जो मेरे जिम्मे है मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अच्छा तो मैं वहां से नहीं यार दफा कर, लीव इट, 2 दिन में खत्म होता है। अच्छा मैं जेल में था ना, तो मुझे पता चला हमाद ने रिजाइन कर दिया। मैं बाहर आया, मैंने हमाद की क्लास की, मैंने कहा मुझे 2 दिन मैं जो करा रहा था 15-20 दिन पहले मुझे कह रहा है यार दफा कर, कोई नहीं, रिलैक्स कर, ये लोग बोलते रहते हैं, तू सही काम कर रहा है, हमें पता है, खान साहब को पता है, बाकी को बॉदर क्यों कर रहा है। मैंने कहा जब तुझे पता था कि तू ठीक काम कर रहा है और खान साहब को पता है तू ठीक काम कर रहा है, तो तूने क्यों रिजाइन किया। और यार बस बहुत हो गया था, इसी तरह बंदा तंग आ जाता है। तो बात यह है, मैं आज आपको एक ओपन चैलेंज भी करता हूँ, कोई एक बंदा साबित कर दे या आ जाए ओनोथ आपके प्रोग्राम इधर ही आ जाए, वुजू के साथ कुरान रख के कह दे कि आप साहब ने 1 रुपया लिया, या मैं कोई एक बंदा ही आ जाए। दूसरी बात एक और, आपको मैं लिटमस टेस्ट बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान हिस्ट्री का वर्स्ट दौर गुजरा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे जो जबर और जुल्म हुआ है। बिल्कुल है। आपके 100 लोगों ने तकरीबन छोड़ा है और उनसे छुड़वाई गई है, अगवा बराए बयान हो जाए या आप पुलिस का या जो भी आप कह लें, तो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वीडियो बयान दिए, ट्वीट किए। भाई ये तो सबसे आसान था। अगर आपने पैसे ही दिए होते राय साहब, नहीं एलिगेशन लगाना छोड़ दें, अगर आपने पैसे ही दिए होते तो आप कहते कि यार अपनी जान छुड़ाने के लिए कि भाई मुझसे पैसे लिए थे, मेरे पे कौन सा पार्टी ने एहसान किया था, फलाने बंदे ने पैसे लिए थे, कोई एक ही कह देता। लॉजिकल बात है, यानी मुश्किल दौर गुजरा है ना। बिल्कुल ऐसे, और सबसे आसान वे आउट था, ये तो सबसे आसान वे आउट था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को इत्मीनान है, मुझे खान साहब का इत्मीनान चाहिए, मुझे इनका क्या चाहिए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं, जितने बड़े लीडर पीटीआई के बने बैठे हैं, किसी की 2 टके की हैसियत नहीं है। इमरान खान के अलावा कुछ, इमरान खान ही इस पार्टी का की जान है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जिसने वोट लिए हैं इमरान खान के नाम पे लिए हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अपने हल्के में खड़े होकर कहता हूँ कि मेरी औकात तो 1 वोट की नहीं है, मेरे नाम का 1 वोट नहीं। क्यों? मैं तो रूप पोछता, मैं तो अपने आप को खुद वोट नहीं डाल सका। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो जो वोट है इमरान खान का है, बिल्कुल, जो मैंडेट है इमरान खान का, जहां वोट पड़ा इमरान खान। और बात रहेगी, आप मुझे कहें ना कि मेरे जिम्मे क्या है, मेरे जिम्मे जो काम था मैंने किया। अब मैं असेंबली का मेंबर हूँ, मैं कोई पोस्ट नहीं चाहता, मैं बीइंग अ वॉरियर इमरान खान का एक सिपाही बन के, मैं असेंबली फ्लोर को इस्तेमाल करते हुए जिन लोगों का मैंडेट चोरी हुआ उनके लिए और इमरान खान साहब के लिए, आपको नजर आएगा असेंबली में एक तवाना आवाज नजर आ रही है। शार्प शूटिंग थोड़ी सी जाते जाते मेरे जहन में आ गया, फरूख भी वापस आ रहे। खान साहब का डिसीजन होगा, किसी को भी लेना, किसी आपको क्या लगता है वापस आना चाहिए? मैं कुछ नहीं, बहुत पुराने दोस्त हैं आपके। नहीं दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्ती, वापस आना चाहिए। ओन अब्बास बप्पी आ गया है, मगर फरूख ने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बातें की हैं। फवाद चौधरी अच्छा ताल्लुक रहा है, मगर मैं कहता हूँ ये पार्टी इमरान खान की है, फैसला खान साहब ने करना है। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर के जो खान साहब के करीबी रह के काम करते हैं, जिसने इन सब लोगों को काम करते हुए देखा है, उनकी मेहनत देखी हुई है। मैं सिर्फ आपसे क्या जानना चाह रहा हूं, क्या उनको मौका मिलना चाहिए? मेहनत सबकी देखी हुई है, सबको एक सिफाई का मौका इमरान खान साहब के पास पर्सनली मिलना चाहिए। बस खान साहब जिससे सेटिस्फाई हो ठीक है, जिससे ना हो ना हो। अब लोग ओन अब्बास बप्पी के आने पे बहुत ज्यादा तनकीद करें, मैं उनको कहता हूँ यार आप कौन होते हो? पार्टी इमरान खान की है। अगर खान साहब ने ओन अब्बास बप्पी को, सेनेटर है, हमारा वर्कर आदमी है, अगर उसको कर दिया है तो आप कौन होते हैं यार तनकीद करने वाले? फवाद चौधरी साहब की वापसी, देखें वो तो जेल में खान साहब के साथ हैं, खान साहब को पता होगा फवाद समझदार आदमी है, पता नहीं फवाद नहीं समझदार तो है, हम सब जानते हैं कि समझदार तो है।
मगर मैं समझता हूँ कि ये मेरे लेवल पे या मैं कह ही नहीं सकता इस बारे में। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैं कह ही नहीं मैं आपकी सकता। ओपिनियन चाह रहा हूँ, मैं आपका डिसीजन नहीं, इसके ऊपर नहीं, डिसीजन मुझे भी पता है कि मैं आपका डिसीजन नहीं है, मैं सिर्फ ओपिनियन चाह रहा मैं हूँ। आज ओपिनियन दे के बाहर निकलूँगा और घर पहुँचने से पहले एक सोशल मीडिया कैंपेन और लॉन्च करवा देंगे आप। राय साहब आप चाहते थैंक यू क्या आप हैं? साहब, थैंक यू वेरी वे मच। नाज़रीन, हाफ़िज़ फ़रहत साहब। हाफ़िज़ साहब के साथ मेरा ताल्लुक बड़ा पुराना भी जाता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अब तक कायम होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।